जहां हम रुके थे वहीं से कहानी और गहरी होती है। अब तक आपने कृष्ण को देखा, एक बच्चे के रूप में, एक प्रेमी के रूप में, एक मार्गदर्शक के रूप में। लेकिन अब आप उन्हें देखेंगे एक ऐसे रूप में जो सबसे कम समझा गया है। महाभारत, लोग इसे एक युद्ध कहते हैं, लेकिन सच्चाई ये एक मानसिक प्रयोग था, कृष्ण का प्रयोग। उन्होंने इंसानों को एक ऐसी स्थिति में रखा जहां उन्हें अपने असली रूप में आना ही था। कोई छुप नहीं सकता था। भीष्म अपनी प्रतिज्ञा के पीछे छुपे हुए थे, द्रोण अपनी महत्वाकांक्षा के पीछे, कर्ण अपने अपमान के दर्द में और अर्जुन अपने मोह में। कृष्ण ने कुछ नया नहीं बनाया, उन्होंने बस हर इंसान को उसकी चरम सीमा तक पहुंचा दिया। स्पिरिचुअल टॉक्स इंडिया कहता है, जीवन आपको बदलता नहीं, वो आपको आपकी असली पहचान दिखाता है। अब एक ऐसा सच जो शायद सबसे ज्यादा अनकंफर्टेबल है। कृष्ण ने युद्ध रोका नहीं, उन्होंने उसे होने दिया। क्यों? क्योंकि कभी कभी शांति से ज्यादा जरूरी होता है सच का सामने आना। अगर युद्ध नहीं होता तो हर कोई अपने झूठ में जीता रहता। भीष्म महान बने रहते, द्रोण आदर्श बने रहते, कर्ण महान योद्धा कहलाता रहता, लेकिन सच वो कभी सामने नहीं आता। कृष्ण ने युद्ध इसलिए नहीं होने दिया क्योंकि उन्हें जीत चाहिए थी, उन्होंने युद्ध इसलिए होने दिया क्योंकि उन्हें सच चाहिए था। स्पिरिचुअल टॉक्स इंडिया कहता है, कभी कभी जीवन आपको तोड़ता नहीं, आपका भ्रम तोड़ता है। अब एक और गहरा रहस्य, कृष्ण ने भावनाओं को हथियार बनाया। उन्होंने अर्जुन के डर को बदला, द्रौपदी के अपमान को आग बनाया, भीम के क्रोध को दिशा दी। उन्होंने किसी को रोका नहीं, उन्होंने बस हर भावना को एक दिशा दी। और यही कारण है कि वो बिना लड़े भी सबसे बड़े विजेता बने। स्पिरिचुअल टॉक्स इंडिया कहता है, जो अपनी भावनाओं को समझ लेता है उसे दुनिया हराने की जरूरत नहीं पड़ती। अब एक ऐसा सवाल जिसे लोग बचते हैं, क्या कृष्ण ने मैनिपुलेशन किया? हाँ, लेकिन क्यों? क्योंकि इंसान सीधी बात नहीं समझता, वो दर्द से सीखता है, अनुभव से सीखता है। कृष्ण ने बस वही किया, उन्होंने इंसानों को उनकी ही चालों में फंसा दिया ताकि वो खुद समझ सकें। स्पिरिचुअल टॉक्स इंडिया कहता है, सबसे बड़ा गुरु वो नहीं जो आपको रास्ता दिखाए, बल्कि वो है जो आपको भटकाकर आपको खुद रास्ता ढूंढने दे। अब धीरे धीरे हम उस सच के करीब आ रहे हैं जो सबसे ज्यादा छुपाया गया है। कृष्ण नियंत्रण में विश्वास नहीं करते थे, उन्होंने कभी कुछ फोर्स नहीं किया, उन्होंने अर्जुन को भी मजबूर नहीं किया, उन्होंने बस उसे समझाया और फैसला अर्जुन पर छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि अगर वो उसे मजबूर करते तो अर्जुन जीत जाता, लेकिन समझता नहीं। और कृष्ण को जीत नहीं चाहिए थी, उन्हें समझ चाहिए थी। स्पिरिचुअल टॉक्स इंडिया कहता है, जीवन में सबसे बड़ी जीत दूसरों को हराना नहीं, खुद को समझना है। अब सबसे दर्दनाक सच, कृष्ण ने सबको दिया लेकिन खुद कुछ नहीं रखा। न राधा, न गोकुल, न शांति। उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया और अंत में वो अकेले रह गए। क्यों? क्योंकि जो सबका होता है वो कभी किसी एक का नहीं होता। स्पिरिचुअल टॉक्स इंडिया कहता है, ऊंचाई पर खड़ा इंसान अक्सर अकेला होता है। अब धीरे धीरे हम उस गहरे सच के करीब आ रहे हैं जो सबसे ज्यादा अनकंफर्टेबल है। कृष्ण ने अटैचमेंट को तोड़ा, उन्होंने ये दिखाया कि जितना आप किसी चीज से जुड़ते हो उतना ही वो आपको तोड़ सकती है। इसलिए उन्होंने सब कुछ छोड़ा, न इसलिए कि वो मजबूर थे, बल्कि इसलिए क्योंकि वो समझते थे। स्पिरिचुअल टॉक्स इंडिया कहता है, जिस दिन आप छोड़ना सीख जाओगे उस दिन आपको खोने का डर खत्म हो जाएगा। और अब कहानी अपने अंतिम बिंदु की ओर बढ़ रही है, जहां कृष्ण सब कुछ खत्म कर देते हैं। कृष्ण की मृत्यु, एक साधारण शिकारी, एक साधारण तीर, ये कोई एक्सीडेंट नहीं था, ये एक फाइनल मैसेज था। कृष्ण ये दिखाना चाहते थे कि चाहे आप कितने भी बड़े क्यों ना हों, जीवन का अंत हमेशा सिंपल होता है। उन्होंने अपनी शक्ति का उपयोग नहीं किया, उन्होंने उसे रोका नहीं। क्यों? क्योंकि वो ये सिखाना चाहते थे कि कंट्रोल एक इल्यूजन है। आप कुछ भी कर लो, अंत तय है।
स्पिरिचुअल टॉक्स इंडिया कहता है, जीवन को पकड़ने की कोशिश मत करो, उसे बहने दो। अब आखिरी सच, सबसे बड़ा, कृष्ण कोई व्यक्ति नहीं है, वो एक स्टेट है। जब आप केओस में भी शांत रहते हो, जब आप दर्द में भी स्थिर रहते हो, जब आप बिना स्वार्थ के प्रेम करते हो, तब आप कृष्ण बन जाते हो। स्पिरिचुअल टॉक्स इंडिया कहता है, कृष्ण को ढूंढना बंद करो, उन्हें जीना शुरू करो। अब एक सवाल, अगर आज कृष्ण आपके सामने खड़े हो जाएं, तो क्या आप उन्हें पहचान पाओगे, या फिर आप उन्हें भी एक साधारण इंसान समझकर आगे बढ़ जाओगे? सोचिए। अगर आज आपने सिर्फ सुना नहीं, कुछ महसूस किया है, तो कमेंट में लिखिए राधे राधे। और याद रखिए, स्पिरिचुअल टॉक्स इंडिया सिर्फ एक चैनल नहीं, ये एक चेतना है। सब्सक्राइब टू स्पिरिचुअल टॉक्स इंडिया, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, क्योंकि हो सकता है ये वीडियो किसी और की ज़िंदगी बदल दे। धीरे धीरे सब कुछ शांत। मिलते हैं अगले सच के साथ, सिर्फ स्पिरिचुअल टॉक्स इंडिया पर।